जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो पहले छोटी मोटी टर्म होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे होता है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ऐसे नंबर से होते हैं, मतलब जो एक फिक्स वैल्यू होते हैं। जैसे कि कोई नंबर हो जाता है, जैसे कि 2। ठीक है, यहाँ पर पाई ले लेते हैं। ठीक है, पाई पाई क्यों लेते हैं? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। इसकी वैल्यू ये नहीं हो जाएगी कि कल वैल्यू इसकी 4 हो जाएगी, परसों 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एकदम एक इसकी फिक्स वैल्यू होगी। तो जिन भी नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 5, 9, इस तरह कई सारे नंबर्स, जितने नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, फिक्स वैल्यू। अब हम लोग आगे बात करेंगे, वेरिएबल टर्म आता है। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल इसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब कैसे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं वाई। वाई की वैल्यू हम आज एज्यूम कर सकते हैं 2। अगर इसमें कोई और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत कॉमन होता है एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, कई सारे आर ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं, जो एबीसीडी वगैरह होती है सारी की सारी, तो इनको हम लोग मानते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं ये वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है फिक्स। ठीक है, फिक्स वैल्यू, तो हम लोग बोल देंगे कि ये कांस्टेंट है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है वो हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2x, या फिर देखा होगा 5x स्क्वायर। तो ये तो है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल। ये भी कांस्टेंट है, ये है वेरिएबल। तो हमेशा हम लोग कांस्टेंट को पहले लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट को पहले लिखेंगे। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x2, या फिर लिख सकते हैं ये, जैसे यहाँ पे ये x स्क्वायर था तो x स्क्वायर 5। लेकिन ये नहीं अच्छा लगता है। मैथ्स में अगर हम लोग पढ़ते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे ही पॉसिबल है। ठीक है, इन दोनों में होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों में होता है मल्टीप्लाई, दोनों में होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में चाहे हम ए पहले लिखें बी बाद में लिखें, चाहे बी पहले लिखें ए बाद में लिखें। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये ऐसे ज्यादा कहने में आसान लगता है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 2x है, 5x स्क्वायर है, 3x है, 9x है। पहले लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट को, उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल को। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये ऐसा जनरली कम लिखा जाता है। ठीक है, पॉसिबल है ऐसे भी लिखना। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है, ये छोटी मोटी टर्म है। कभी हम लोग आगे जाके पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो जाता है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर। जैसे अगर हम लोग लिख लेते हैं एक्स क्यूब, अब बोलेंगे इसमें कांस्टेंट कहाँ पर है, तो कांस्टेंट 1। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी रहता है। ठीक है, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये भी हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर जैसे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो ये क्या बन गया है, ये यहाँ पर वेरिएबल है और ये यहाँ कांस्टेंट है। तो ये जो बन गया है, ये बन गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस, इसमें लिख लेते हैं 1/x। अब बोलेंगे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है। अब बोलेंगे इसकी पावर क्या होगी, तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को अगर कोई भी वेरिएबल नीचे दिख जाता है तो उसकी पावर -1 हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x, तो इसका मतलब इसकी पावर है x की पावर -1। अगर ये पावर -1 में लिखा हुआ है, कहीं पर भी अगर आपको पावर में -1 दिख जाए या फिर -2 दिख जाए, नेगेटिव में अगर पावर दिख जाए, तो उसको 1/x में लिख लेते हैं, जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, और जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है पॉजिटिव में।
ठीक है। मतलब कि अगर जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है x की पावर -2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/x, जो भी वेरिएबल है, और जो यहाँ पर निगेटिव पावर है वो अपान में करते हुए जैसे रेसिप्रोकल करेंगे वैसे इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पर अगर 1/y की पावर 3 लिखा हुआ है, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आज आपको y दिख रहा है, कल किसी क्वेश्चन में आपको z दिख जाएगा, ठीक है, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। y की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं y की पावर -3। ऐसा कैसे लिखा? क्योंकि मैंने बोला था कि अगर ये नेगेटिव पावर है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वेरिएबल सेम रहेगा, जो भी पावर रहेगी वो नीचे पॉजिटिव में चली जाएगी। अगर नेगेटिव में पावर दिख रही है तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है सेम वेरिएबल का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये x की पावर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर हम लोगों के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि हम लोगों का चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे बोलेंगे? तो पॉलिनोमियल्स सिंपल से लैंग्वेज में ये जानिए, अगर आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर दिख रही है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर दिख जाए, होल नंबर क्या होता है मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जिन भी वेरिएबल्स की पावर अगर आपको होल नंबर दिख जाए तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। कैसे? जैसे अगर आपको दिख जाएगा x की पावर 0, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेंगे। तो x की पावर 0 मैंने बताया था, अगर आपको किसी भी चीज की अगर पावर 0 दिख जाएगी उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये देखिए इसकी पावर क्या है, ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर 0 है, होल नंबर, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। x की पावर 3, एक्स क्यूब बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको? इसकी पावर दिख रही है 3, होल नंबर है, होल नंबर है। सबसे पहले ये जानना है कि अगर आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। अगर हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए आपको देखना है ये वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, होल नंबर है, ये वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, होल नंबर है, ऐसा इसमें बोलेंगे पॉलिनोमियल हो जाएगा। गलत जवाब, ठीक है, इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी पावर क्या हो जाएगी, हमको पूरा ओवरऑल देखना है कि पावर क्या होगी इसकी पावर देखिए, हमने इसको इंडिविजुअल देखा, इसकी पावर 2 दिख गई, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी भी बात करेंगे तो इसके पावर हो जाएगा -1, तो क्या -1 क्या होल नंबर है? नहीं है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस कि हम लोगों को वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर, अगर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा कांस्टेंट लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। 5x लिखते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, हमने आपसे क्या बोला, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 9x², इससे मतलब नहीं है, इसकी पावर क्या है? होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। आगे लेते हैं हम लोग √2x, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। कैसे? इससे मतलब नहीं है, हमने कांस्टेंट तो बोला नहीं, हमने वेरिएबल बोला, वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। √25 x की पावर 50, बताइए ये है पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है, क्यों? इससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमको इससे मतलब है वेरिएबल पावर होल नंबर, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये नहीं होगा पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर वेरिएबल की पावर अगर आपको होल नंबर नहीं दिख रही है, अगर आपको ऐसे बताते हैं जैसे x की पावर 5/2, ये है पॉलिनोमियल? नहीं है, क्यों? इसकी पावर होल नंबर नहीं है, अगर ये होल नंबर होता तो ये हो जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई है 5/2 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं x की पावर 7/2 अपान x की पावर 3/2, ये है पॉलिनोमियल। कैसे? पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर में होल नंबर नहीं, इसकी पावर में होल नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जवाब गलत है, क्यों? इसी तरह आपको क्वेश्चन गलत होते जाएंगे।
तो आपको पहले देखना है, सिंप्लीफाई करना है कि क्या उसकी पावर क्या होल नंबर आ सकती है, कैसे आ सकती है। आप लोग पढ़े होंगे, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है और अगर वो डिवाइड में होता है तो जो भी उसकी पावर होती है वो हो जाती है माइनस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 7/2 माइनस 3/2, ऐसे होता है सिंप्लीफाई। तो अगर इसको हम लोग करेंगे वो सिंप्लीफाई तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4/2। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, बेस सेम है तो 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 5 2, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो सिंप्लीफाई पहले करना है, जहां तक हो सके वहां तक सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर अगर आप लोग ऐसे आंसर देते तो आपका हो जाता है गलत। ठीक है, तो एक्स की पावर जाएगी -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग एक बात कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा गलत होता नहीं है, इसको भी मान के सही है, लेकिन हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसको प्रेफर क्यों करते हैं, जनरली ऐसे मैथ्स में लिखते हैं। ठीक है, आगे बात कर लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, एक आता है रिलेशन, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसको तब तक नोट कीजिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना पॉलिनोमियल वाला, ये आपका ऐसे ही काम करेगा जैसे आप लोग जैसे बिना नमक की सब्जी नहीं होती है, तो वैसे ये चैप्टर है, ये मैथ्स के बिना अधूरा है। ये चैप्टर के बिना मैथ्स अधूरी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा ये चैप्टर। ये है एकदम बेसिक। ठीक है, जब आप लोग इसे अच्छे से करेंगे ना तो आगे के जो चैप्टर्स होते हैं वो बड़ी आसानी होने लगेंगे। ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ये चैप्टर काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ये रिलेशन के बारे में। ठीक है, ये क्या कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। कैसे होंगे, हमने आपको बोला था कि अगर वेरिएबल की पावर, जैसे ये वेरिएबल ये लिखा हुआ है, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो ये जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल्स हो जाए। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे कि ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, इसकी पावर होल नंबर, इसकी पावर खत्म काम, यहाँ से खत्म काम इसका। तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनाएंगे एक स्टार, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बट अब आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि बट ऑल algebraic expressions are not polynomial। ठीक है, तो all polynomials are algebraic expressions but all algebraic expressions are not polynomials। क्यों, एग्जांपल ये रहा, ये algebraic expression तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको शॉर्ट में लिख दिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे।
ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग एक रिलेशन। अब आगे बात करते हैं कि एक होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री वो MA BA वाले नहीं कि BSc कर रहे हैं, ये डिग्री इसमें होता है डिग्री। ये डिग्री उस डिग्री से दूसरी है। अगर ये डिग्री समझ में आ गई तो आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस डिग्री में क्या होता है, डबल ई लिखा हुआ है ये डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है वो, अगर उसकी हाईएस्ट जो भी पावर होगी वो होती है डिग्री। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो हो जाएगी डिग्री। एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स। अब देखिए ये है एक पॉलिनोमियल, तो पहले तो चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं था तो यहाँ पे डिग्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल की पावर डिग्री, वेरिएबल की पावर डिग्री, वेरिएबल की पावर डिग्री, ये है एक पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए 1 है, 3 है, 5 है। क्या है? 5 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। डी मतलब डिग्री। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं √2x की पावर 50 प्लस 7x प्लस 9x स्क्वायर। वेरिएबल है, हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट चाहे रूट में हो चाहे किस में हो, हमको मतलब इससे है वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर 50, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 50। तो ये होता है, तो ये होता है हम लोगों को डिग्री। डिग्री किसे बोलते हैं? ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है कि इसका रिलेशन क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होती है। अब हम लोग आगे भी बात करते हैं कि टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के जो भी टाइप्स होते हैं हम आगे बात करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। टाइप्स कई सारे आपने टाइप्स पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे तो अभी सुन लेंगे। ठीक है, टाइप्स में जैसे सुने होंगे आप लोग क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अरे बाई क्वाड्रेटिक भी कई लोग सुने हैं, तो बताते हैं आप अच्छे से भी इसको कैसे करते हैं। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ये सारे इसके टाइप्स हैं। तो डिग्री भी हम लोग आपको बता दिए हैं और टर्म भी बता दिए थे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी बता रहे हैं टाइप्स। अब आगे बात करेंगे टाइप्स के बारे में। देखिए इनको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। एक तो इसका हो जाएगा टर्म के बाद, टर्म के बेसिस पे। टर्म, टर्म क्या होता है? जैसे आपका अगर ये 5x लिखा हुआ है, अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसका एक सिंगल टर्म है ना, ये इसको बोलेंगे सिंगल टर्म, एक टर्म है। अगर ये यहीं पर अगर 5x प्लस 9x स्क्वायर लिखा होता तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये लिखी हुई है 2 टर्म। ठीक है, ये एक टर्म है। तो अगर प्लस माइनस को हम लोग मिलाकर अगर 3-4 टर्म बनाते हैं तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ऐसे ऐसे होते जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 टर्म है। ठीक है, 2 टर्म। ठीक है, ये 1 टर्म है। अगर यहीं पर अगर हम -7x लिख देते या फिर कुछ भी लिख देते तो वो हो जाती 3 टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में बात करेंगे। अभी हमने आपको बताया डिग्री, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 2 पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं टाइप्स के बारे में। अब टर्म में बात करेंगे, एक टर्म आता है अगर जिसके सिर्फ एक टर्म हो। एक टर्म जैसे कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर तो जो भी अगर एक टर्म होगा उसको बोलेंगे क्या? मोनोमियल। मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल और सिंगल। इसका एग्जांपल कैसे होता है?
इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कर लीजिए 5। अब बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0। तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो 5 के अगर बगल में मल्टीप्लाई में 1 लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म है, ऐसे भी लिख सकते हैं 7x 5x², कुछ भी लिख सकते हैं सिंगल टर्म, ठीक है। सिंगल टर्म लिखेंगे तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, मोनोमियल आगे लगा देंगे मियल, ठीक है। अब एक होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल इसे पढ़े होंगे बाई लैंग्वेज, दो लैंग्वेज। तो बाई का मतलब होता है 2, दो। तो इसमें हो जाएगा दो टर्म जैसे लिख लेंगे हम लोग 11x प्लस 5x²। कितनी टर्म हो जाएंगी 2 टर्म, दोनों है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिनमें भी अगर 2 टर्म है यहाँ पर प्लस हो सकता है, माइनस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। अब होता है ट्राइनोमियल। वर्ड से ही समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है इसमें। मोनोमियल मतलब सिंगल, बाइनोमियल मतलब 2 मतलब 2 टर्म, ठीक है। ये होता है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, तो इसमें जैसे ट्राइंगल आता है, ट्राइंगल में क्या होता है 3 साइड होती है, तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, ट्राइनोमियल, ठीक है। बहुत बढ़िया, आराम से पढ़िए इसको। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले सकते हैं 23x प्लस 5x² प्लस 12x क्यूब। देखिए ये यहाँ पर एक टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तीनों एक ही में लिखे हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म जिसमें भी दिखेगा 3 टर्म ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में, यहाँ से हम लोगों का हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अब यहाँ पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो क्या होगा लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर अगर डिग्री 1 है तो हो जाएगा लीनियर, डिग्री 1, तो ये होगा लीनियर अगर डिग्री आपको 1 दिख रही है। इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 27x। अब देखिए इससे मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री 1, डिग्री 1, तो ये हो जाएगा लीनियर, लीनियर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 31x। तो जैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ 31x, अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 29x प्लस 2। अब बोलेंगे कि ये है कि नहीं है, तो हमको इससे मतलब नहीं है कि टर्म कौन सी है, हमको इससे मतलब होना चाहिए कि इसकी डिग्री क्या है। x की पावर 1, x की पावर 0, हमने बोला था अगर 1 लिखा हुआ है तो x की पावर 0 हो जाएगा, तो 0 बढ़ाएगा 1 बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी 1, डिग्री 1, तो हो जाएगा लीनियर। हमको इससे मतलब नहीं है कि इसमें कितनी टर्म है, यहाँ पर हमको सिर्फ इससे मतलब है कि इसमें कितनी टर्म है। यहाँ पर हम लोगों को ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर 2 टर्म है, ये हो जाएगा दूसरा टर्म चला रहेगा, क्योंकि इसकी डिग्री हो जाएगी 2, तो हमको इससे मतलब नहीं पड़ेगा, हमको मतलब है इससे टर्म से, ठीक है। हमको इससे मतलब है, इसमें सिर्फ इससे मतलब है कि इसमें डिग्री क्या है। अगर डिग्री 2 है, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आप लोग नाम सुने होंगे कई बार, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 2, हमको इससे मतलब नहीं है कि टर्म कितनी होगी, हमको इससे मतलब है कि डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी x² प्लस x, डिग्री इसकी 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, डिग्री 2, डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग x³ प्लस x²। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, x की पावर 2 और x की पावर 3, डिग्री कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर नहीं काउंट होगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर अगर डिग्री 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे 9x² प्लस 7x प्लस 5। अब देखिए इससे मतलब नहीं है, इसकी पावर होल नंबर, इसकी पावर होल नंबर, इसकी पावर भी होल नंबर, x की पावर 0, डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री 3 दिख जाएगा तो हो जाएगा क्यूबिक,
क्यूबिक, क्यूब 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 मतलब 3 का मल्टीप्लाई। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री 3, डिग्री 3। एग्जाम्पल लेते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है कि इसमें टर्म कितनी होगी, हमको इससे मतलब है कि डिग्री कितनी होगी। ठीक है, एक्स क्यूब पावर 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स की पावर 3 प्लस 7। अब देखिए इससे मतलब नहीं कि टर्म कितनी है, हाईएस्ट पावर इसकी 0, इसकी हो जाएगी एक्स की पावर 0, इसकी एक्स की पावर 3, हाईएस्ट 3 मतलब क्यूबिक। अब एक बहुत आता है हम लोग, जैसे कि एक हो जाता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। अगर इसकी डिग्री 4 हो जाए, अगर इसकी डिग्री 4 हो जाए तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री होती है 4। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्स की पावर 4, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स की पावर 3 प्लस 7 एक्स की पावर 4। अब देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ये टर्म पहले हो या बाद में हो, ये अगर बाद में भी हो गया तब भी इसकी डिग्री 4 होगी, अगर ये टर्म पहले लिखा हुआ है तब भी इसकी डिग्री 4 होगी। डिग्री 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहली बात तो ये जानना है कि अगर हम लोगों को आगे पीछे करने से डिग्री चेंज नहीं होगी, डिग्री सेम रहेगी। ठीक है, तो इस डिग्री देखनी है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कि कौन से पॉलिनोमियल लाइक करते हैं। ठीक है, टर्म के बेसिस पे 3 और इसके बेसिस पे 4। अब बात किए होंगे क्या भाई, आपने इनको ये 1 के बारे में बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया। अब ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग जानते हैं एक पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। अब बोलेंगे हमको बताइए कैसे होता है। कांस्टेंट हमने आपको बताया फिक्स वैल्यू, अगर यहां पर लिखा हुआ है 7 तो ये कांस्टेंट है। अब बोलेंगे पॉलिनोमियल है नहीं है, भाई यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी। x की पावर 0 मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर, होल नंबर, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल देखेंगे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 0। तो किसी भी कांस्टेंट की डिग्री जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर अगर पाई लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू फिक्स है, पाई की बगल में लोग लिख सकते हैं एस की पावर 0, तो इसकी डिग्री 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी। ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ये हम लोगों ने डिवाइड किया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, पूरा डिवाइड किया है कि डिग्री 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छे पॉलिनोमियल के बारे में, जीरो पॉलिनोमियल। आप बोलेंगे कि यार जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, आइए दिखाते हैं आपको। ये लिखा हुआ है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए आपको यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि डिग्री जो भी होगी जीरो पॉलिनोमियल की वो ऑलवेज होगी नॉट डिफाइंड। आप लोग जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दिखाए दिखाते हैं, लिखते हैं पहले यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि बताइए कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है कि आ सकता है कि बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि मैंने बताया अगर 1 लिखेंगे बगल में ना तो x की पावर 0 हो जाएगी, x की पावर 0 1। एक एमसीक्यू में ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री जो होगी जीरो पॉलिनोमियल की वो होगी ऑलवेज नॉट डिफाइंड, कभी भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बताते हैं आपको, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिखें 0। अब देखिए 0 लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर एक ऐसा होता है कि अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो भी उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो भी उसकी वैल्यू 0 आएगी।
अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0 की पावर x की पावर 100 से, अब बेस की पावर 0 आएगी। अगर मैंने इसको सिर्फ 0 रखा, 0 मतलब बगल में 1 है, 1 मतलब x की पावर 0 है। अब देखिए मैंने क्या बताया, ये 0 पॉलिनोमियल है, एक ही पॉलिनोमियल की यहाँ पर डिग्री 1 लाई कर रही है, यहाँ पर डिग्री 2 लाई कर रही है, यहाँ पर डिग्री 100 लाई कर रही है। 100 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर। यहाँ पर डिग्री 0 लाई कर रही है। तो देखिए एक ही पॉलिनोमियल थी, यहाँ पर जो डिग्री थी यहाँ पर फिक्स थी कि डिग्री 0 होगी, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर अगर 9 मान लें इसको भी यहीं पे हो जाएगा, कुछ भी नंबर मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक 0 जो है, ये देखिए यहाँ गया, अगर 0 यहाँ पर आ गया, ये 0 पॉलिनोमियल में आ गया, तो यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर कांस्टेंट में ऑलवेज नन 0 होगा। नन 0 क्या होगा? 0 को छोड़कर सारे नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने 0 पॉलिनोमियल का एक अलग ही पॉलिनोमियल बना लिया, ठीक है। तो उसको अलग कैटेगरी में लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0x स्क्वायर, आज की लैंग्वेज में 0 के बगल में x क्यूब लिखा होगा, हो सकता है किसी की लैंग्वेज में 0 के बगल में x की पावर 1 लाख लिखा हो, हमारी लैंग्वेज में 0 की पावर x की पावर 0 लिखा हो। तो देखिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अब एक ही पॉलिनोमियल की, एक ही नंबर की इतनी सारी डिग्री लाई कर रही है। आपके लैंग्वेज में दूसरी होगी, किसी के लैंग्वेज में दूसरी होगी, हमारी लैंग्वेज में दूसरी होगी, और किसी के लैंग्वेज में और दूसरी होगी। तो डिग्री और 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन भी नहीं कर सकते भाई। हमने कह दिया x, आपने बोल दिया इसके बारे में एक्स स्क्वायर लिखा है, किसी और ने बोल दिया कि x की पावर 100 लिखा हुआ है, तो सारा का सारा जो दिमाग लगा सब फेल हो गया। तो सिर्फ इसी बात पे हम लोग इसको लिखते हैं डिग्री और 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये यहाँ से हम लोगों को पार्ट था टाइप्स के बारे में। हमने आज पढ़ा आपके बारे में, टर्म के बारे में, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। फिर टाइप्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म में क्या हो जाएगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल, बाइनोमियल मतलब 2, 3, ट्राइनोमियल मतलब 3, ठीक है। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक 2, और क्यूबिक 3, बाइक्वाड्रेटिक 4। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोगों को पार्ट था कि टाइप्स के बारे में बात किया। अब आगे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या क्या होती है, कितने 0 होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, और नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आज यहाँ से हम लोग बता दिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे, तो उससे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।